हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे। इस वीडियो में मैंने सितंबर फर्स्ट वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, यानी कि फर्स्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। तो ऐसे करने वाले कौन से गेंदबाज हैं? आपके ऑप्शन है मिशेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, जेम्स एंडरसन और इयान बेल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं और ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ये आपको कंट्री ध्यान में रखनी है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के क्रिकेटर है और वहाँ से फास्ट बॉलर है। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, गृह मंत्रालय या सांख्यिकी मंत्रालय। अब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता क्या है? यह इंडेक्स जो भारतीय राज्यों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट तत्परता के क्षेत्र में प्रदर्शन से संबंधित है कि जितने भी इंडियन स्टेट हैं वो किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं एक्सपोर्ट में, उसके ऊपर रिलीज़ किया जाता है। और इसको नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वर्तमान समय की बात करें यानी 2020 में जो इंडेक्स आया है उसमें जो अपने कोस्टल राज्य हैं यानी जो तटीय राज्य हैं, जो महासागरों से जुड़े राज्य हैं, उनका प्रदर्शन जो है वो सबसे बेहतर रहा है। तो नंबर 1 पे जो है वो है अपना गुजरात, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। तो इनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। बात करें जो लैंडलॉक्ड है यानी भूमि से घिरे हुए जो राज्य हैं उनकी बात करें तो राजस्थान उसमें नंबर 1 पर है, दूसरे पर है तेलंगाना और तीसरे पर है हरियाणा। हिमालयी राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में अपने प्यारे उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, दूसरे पर त्रिपुरा और तीसरे पर जो है हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। इतनी चीज़ें आपको इस इंडेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, पुलिककाली लोक कला क्या है? आपको बताना है कि ये जो पुलिककाली लोक कला है ये क्या, ये नृत्य है, संगीत है, चित्रकारी है या फिर किसी प्रकार का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर होगा ये नृत्य है, ये फोक डांस है केरल का। यहाँ इस पे क्या करते हैं लोग कि सड़कों पर किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य यानी स्ट्रीट डांस जिसे हम कहते हैं वो है। और इसमें टाइगर, ये फोटो मैंने लगाया, इसमें टाइगर हंटिंग थीम रखी जाती है और इस प्रकार की थीम के कपड़े पहनकर लोग जो है वो सड़कों पर नाचते हैं। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में ऐसा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में महसीर मछली कौन सी नदी में देखी गई है? सिलेरू, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। आपको पता है महसीर मछली जो है वो क्या इंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो अभी इसको देखा गया है। तो ये कौन सी नदी में देखी गई है? आपका राइट आंसर होगा सिलेरू नदी। अब सिलेरू नदी में देखी गई तो सिलेरू नदी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, यानी अपनी जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी है सिलेरू और वहीं पर ये महसीर मछली पाई गई है। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है 11, 12, 13 और 10। तो अभी जो वर्तमान समय में है रामनाथ कोविंद जी, वो अपने स्वतंत्र भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और इनसे ही पहले का जो कार्यकाल है वो अपने प्रणब मुखर्जी जी का रहा है। तो ये स्वतंत्र भारत के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। राजनीतिज्ञ बहुत सारे होते हैं लेकिन ऐसा राजनीतिज्ञ बनना जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सलाम करें, ऐसे राजनीतिज्ञ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन उन चुनिंदा लोगों में से अपने प्रणब मुखर्जी एक राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गया, क्योंकि जब भी ये जाते थे तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो,
एक सम्मान निकलना। एक तो हो गया कि भाई देश का राष्ट्रपति है इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन एक है कि एक इंसान, एक अच्छा इंसान होना, तो उसके लिए क्या इनको हर, चाहे पक्ष था चाहे विपक्ष था, दोनों से इनको हमेशा सम्मान मिला। भारत के पहले ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया है। और 1984 में 1984 में एक मैगजीन है यूरो मनी मैगजीन, इसके द्वारा 1984 में इनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया था। 2019 में इनको जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको पता है। नेक्स्ट बात करें, बरना त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है थारू, बृहदंडवानी, खोंड या फिर भील जनजाति द्वारा। आपका राइट आंसर होगा थारू जनजाति के द्वारा ये बरना त्यौहार मनाया जाता है। अब ये त्यौहार क्यों न्यूज़ में रहा? हाल ही में आपने देखा होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सेशन रखते हैं जो मन की बात, उसमें उन्होंने बोला कि जो अभी परिस्थितियां चल रही है लॉकडाउन की, तो इस थारू जनजाति के द्वारा एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, बरना त्यौहार। इस बरना त्यौहार में थारू जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये सावन का महीना जैसे ही लगता है ना, तो ये इस त्यौहार के दौरान अपनी जो सारी दैनिक गतिविधियां होती हैं उस पर रोक लगा देते हैं, ताकि सावन महीने में जितने भी नए पेड़ पौधे, क्योंकि अच्छी बारिश होती है, नए पेड़ पौधे उगाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं ना हो, इसलिए ये लोग अपनी दैनिक गतिविधियों को क्या है रोक देते हैं। और इसी त्यौहार की तुलना जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने लॉकडाउन से की है। अब ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो थारू जनजाति कहाँ रहती है? थारू जनजाति की बात करें तो ये हिमालय की तलहटी के जो तराई क्षेत्र है ना, वहाँ पर निवास करते हैं। अब ये क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला हो गया दक्षिणी नेपाल और भारत में ही थारू जनजाति रहती है। तो नेपाल में, सारे नेपाल नहीं, दक्षिणी नेपाल का जो हिस्सा है उसमें ये लोग रहते हैं। और भारत की बात करें, भारत के आपको 3 स्टेट याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। इन 3 राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर खीरी, गोंडा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच, इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। और बिहार की बात करें तो चंपारण में ये इस जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इनके इस जनजाति के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से इनमें से किन खिलाड़ियों को नवाजा गया है? रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा या उपयुक्त सही। तो आप सभी जानते हैं कि इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से सम्मानित किया गया। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सभी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो रोहित शर्मा की बात करें, ये क्रिकेटर है। मरियप्पन टी की बात करें, आप जानते हैं ये पैरा एथलीट है। विनेश फोगाट, सभी जानते हैं विनेश फोगाट जो है रेसलर है। रानी रामपाल हॉकी खेलती है और मनिका बत्रा जो है ये अपनी टेबल टेनिस की स्टार है। तो 5 खिलाड़ियों को मिला है। इसके अलावा आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन और भी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम और एक रेगुलर कैटेगरी में। सभी नाम आपको याद नहीं करने होते हैं, जो चर्चित नाम है आपको उन्हीं को याद करना होता है। जैसे जसपाल राणा हो गया, इनको शूटिंग के लिए मिला है। और गौरव खन्ना हो गया, इनको बैडमिंटन के लिए मिला है। लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र तिवारी, इनको तीरंदाजी के लिए मिला है। पुरुषोत्तम रॉय एथलीट के लिए, शिव सिंह उनको मुक्केबाजी के लिए मिला है। तो कुछ नाम आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार जो है धुतीचंद एथलीट है, ये आपको मालूम है, उनको मिला है। अतनुदास शूटिंग के लिए मिला है। मनु भाकर, सौरभ चौधरी, इन दोनों को भी शूटिंग के लिए मिला है। ईशान शर्मा जी को भी क्या है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। और दीप्ति शर्मा ये क्रिकेटर है। नेक्स्ट बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो ये 131 देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर
131 कंट्रीज़ के ऊपर रिलीज़ किया जाता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी इनोवेटिव है उसके ऊपर। वर्तमान समय की बात करें तो स्विट्जरलैंड है जो नंबर 1 रैंकिंग पे है, स्वीडन सेकंड नंबर पे है और यूएसए थर्ड नंबर पर है। तो टॉप थर्ड आपको याद रखने। अपने प्यारे देश भारत की बात करें तो ये 48वें नंबर पर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है वो टॉप 50 में है। 2019 की बात करें तो 52वें नंबर पर था, 2 पायदान ऊपर आया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है। यह किस देश की खिलाड़ी हैं? आपके ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, ब्राज़ील और स्पेन। तो किम क्लिस्टर्स जो है ये बेल्जियम की टेनिस स्टार है और अभी इन्होंने संन्यास के बाद जो है वो वापसी की घोषणा की है और अब जो आप यूएस ओपन देखेंगे उसमें ये आपको खेलती हुई नजर आएंगी। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? अब नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड होता क्या है? नेशनल एनर्जी अवार्ड जो कंपनीज हैं वो ऊर्जा प्रबंधन में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही हैं इसके ऊपर रिलीज़ किया जाता है। ऑप्शन जो है आपके वो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सही आंसर होगा आपका हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब किसके द्वारा दिया गया है? तो CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और गोदरेज क्लीन बिजनेस सेंटर के द्वारा ये लीडर अवार्ड दिया गया है। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। तो आपका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो जल शक्ति मंत्रालय, अब ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये जो तस्वीर लगी है ये हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी की है जिनके पास अभी वर्तमान समय में अपना जल शक्ति मंत्रालय है। इंदिरा किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है? पहले ही आपको सवाल से बहुत चीज़ें पता लग रही हैं कि क्या है। एक तो ये द्विवार्षिक है यानी हर 2 साल के बाद ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। दूसरा ये एक नेवल एक्सरसाइज है और 2 देशों यानी द्विपक्षीय है। आप कई बार सुनते हैं कि त्रिपक्षीय अभ्यास, तो ये द्विपक्षीय अभ्यास है और हर 2 साल बाद कराया जाता है। बच्चा भी बता सकता है नाम पढ़ के कि क्या कौन से 2 देश होंगे। तो भारत और रूस है जिनके बीच ये नेवल एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। नेक्स्ट बात करें, इयान बेल ने रिटायरमेंट की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? देखिए कुछ लोग क्या बहुत थोड़ा काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। इयान बेल भी उन्हीं में से है। बहुत कम खेला लेकिन बहुत अच्छा खेला और ये क्रिकेट के क्या थे? ये क्रिकेटर थे और अभी इन्होंने अपने जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ये इंग्लैंड के आई गेस प्लेयर हैं। एक बार आप चेक कर लेना कि कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात करें, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, भूटान या भारत। तो आपका सही आंसर होगा, एक सेकेंड, आपका सही आंसर होगा भारत। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। संघाई में इसका क्या है, इसका स्थापना हुई थी, इसलिए इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर संघाई नहीं है, ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर है बीजिंग में। 8 मेंबर कंट्रीज हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अपने भारत की बात करें तो 2017 में भारत ने इसकी क्या है, भारत इसका परमानेंट मेंबर बना था और हमारा सबसे बड़ा फॉलोवर यानी कि पाकिस्तान वो भी अपने साथ ही इसकी सदस्यता उसने ली थी। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान है जो कि वर्तमान समय में क्या इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है। नेक्स्ट बात करें, S कृष्णन को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यस बैंक,
पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक या फिर नैनीताल बैंक। आपका राइट आंसर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ जो है वो एस कृष्णन बने हैं। इसका जो पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो 1908 में क्या फॉर्मेशन हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि साउथ इंडियन बैंक के भी अभी एमडी और सीईओ चेंज हुए हैं। तो मुराली राम कृष्णन, लिख देती हूँ मैं, मुराली राम कृष्णन जी हैं जिनको अभी साउथ इंडियन बैंक के एमडी और जो सीईओ बने हैं। और 1929 में साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो 1929 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और त्रिशूर कहाँ पड़ता है? केरल। तो त्रिशूर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें, लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी एक नई पुस्तक रिलीज़ की गई है जिसके लेखक हैं पॉप फ्रांसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये जो बुक है वो किस तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं उससे किस तरीके से निपटना है, इससे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रमी और पोकर जैसी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है जिसने ऐसा किया है। बहुत बड़ी आफत है ये सारे गेम, जैसे पबजी हो गया, पबजी को तो गवर्नमेंट ने बैन कर ही दिया है। साथ ही अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रमी और पोकर जैसी ऑनलाइनों पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ओके गाइज, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।